आपको दिखाएंगे। नून लीग के रहनुमाओं की जानिब से इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस साद रफीक कर रहे हैं। चीनी का सारा रॉ मटेरियल पाकिस्तान में मौजूद है, शुगर मिल्स मौजूद हैं, गन्ना मौजूद है, मगर आपको बाहर से मंगवानी पड़ती है और 150 रुपये किलो पे जा पहुंची है और फिर भी नायाब है। अशियाए खुर्दोनोश्त की चीज़ें आसमान से बातें कर रही हैं। महंगाई से लोग बदहाल हो गए हैं, मगर इन बेशरम और बेहिस हुक्मरानों के कान पे जूं तक नहीं दिखी। और दूसरी तरफ आप ये देखिए, ये जो शफाफियत के झूठे और खोखले दावे करते थे और हम पर इल्ज़ाम लगाते थे, अपने पल्ले कुछ बचा है? डस्का इलेक्शन का जो इंक्वायरी रिपोर्ट आई है, रिगिंग के भी आप लोग चैंपियन हैं, फ्रॉड भी आप करते हैं, ठगबाजी भी आप करते हैं, सियासी इंतकाम भी आप लेते हैं और फिर मुल्क की मईशत को भी आपने ICU में ला के खड़ा कर दिया। कब तक आप माजी की हुकूमतों पर ये मलबा डालते रहेंगे? अब तो वो खैर आपकी कोई बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। NA 133 में जो बाई इलेक्शन चल रहा है, कोई आदमी जो समझता है इलेक्शन प्रोसेस को, ये मानने के लिए ये तैयार नहीं है कि आपको नहीं मालूम था कि आपके प्रपोजल हल्के के बाहर से हैं। हम ये समझते हैं कि ये इलेक्शन से और अवामी अदालत और अवामी एहतसाब से फरार का एक रास्ता इख्तियार किया। उस बेचारे को कुर्बानी का बकरा बना दिया, जिसको टिकट दिया और नीचे से सीढ़ी खींच ली। पार्लियामेंट का हाल यह है कि आपने पार्लियामेंट को डिसफंक्शनल किया, आपने ईवान सदर को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बना दिया और अलवी साहब ने जो हरकतें की हैं उनकी तो इम्पीचमेंट होनी चाहिए, वो काबिल मुआखजा है। और हमारे पास वोट हो तो हम बिल्कुल उनकी हमें इम्पीचमेंट की तरफ जाना चाहिए था, हमारे पास उतने वोट नहीं है। लेकिन जो कुछ उन्होंने किया, जिस तरह अदलिया पर हमले करवाए हैं हुकूमत के अहकामात के ताबे, वो तो एक अंगूठा छाप सदर बन गए हैं। और आइन में वाज़े तौर पे दर्ज है कि ऑर्डिनेंस अब तब जारी करेंगे अगर सदर मुमलकत ये समझें कि ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि कानून साजी फौरी तौर पे हो नहीं सकती और ऑर्डिनेंस की ज़रूरत है ताकि तातुल ना आए निज़ाम रियासत में। ऐसा तो कोई निज़ाम ही नहीं है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। तो ये जो इलेक्शन रिफॉर्म्स सो कॉल्ड वो करना चाहते हैं और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मुसल्लत करना चाहते हैं जो दुनिया के 2-2.5 मुल्कों में है, वो भी वो मुल्क हैं जिनकी आबादी शायद 1 करोड़ भी नहीं है। बाकी तो बड़ी जमहूरियतों में ये यूज़ ही नहीं होती, सिर्फ इसलिए कि पिछली बार RTS का बटन हाथ में था और अब EVM का बटन हाथ में होगा। डस्का इलेक्शन में जो रिपोर्ट आ गई है, इसके बाद कोई मजीद सबूत देने की ज़रूरत है कि ये वोट चोर हुक्मरान है। और अब ये वोटों की डे लाइट रॉबरी का जो मंसूबा है वो ये बना रहे हैं, जो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के लोग पॉलिटिकल पार्टीज कामयाब नहीं होने देंगे। इसी तरह जो नैब का ये रोना रोते थे एहतसाब का, ये जो नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस आया और उसके बाद ये जो अब ऑर्डिनेंस आया है, ये तो सारी दाल ही काली निकली है। यानी मुखालिफों को जाल में फंसाते जाओ और अपने लिए फूलों की सेज है, मुखालफीन को फांसो और अपने आप को काबू ना आने दो। ये इमरान हुकूमत की फिलॉसफी है। इतना झूठ बोलो और इतना लाउड होके झूठ बोलो कि सच का गुमान होने लगे। तो ये हालात हैं पाकिस्तान में कि आपने पार्लियामेंट को अमलन डिसफंक्शनल कर दिया है। आप ईवान सदर के ऑर्डिनेंस के जरिए मुमलकत का निज़ाम जो है उसको ड्रैग कर रहे हैं, लोगों का जीना आपने महाल कर दिया है। इलेक्शन को आप हर बार रिग करते हैं, चोरी करने की कोशिश करते हैं, इल्ज़ाम आप लोगों पर लगाते हैं। और आखिरी जो वारदात की है मसूफ ने और उनके साथियों ने, जो एक नोटिफिकेशन पे पिछले दिनों उन्होंने एक झगड़ा क्रिएट किया है, तो कोई पाकिस्तान का रियासती अदारा अब इनके शर से महफूज नहीं है। और लोगों का सच्ची बात है बहुत प्रेशर है पाकिस्तान की अपोजिशन पे कि ये तो ले डूबे हैं इस मुल्क को, तो अपोजिशन बाहर निकल के इनका पूरी तरह मुकाबला करे। तो ये फील हम अवामी नुमाइंदे हमें आती है, हम गलियों बाजारों में घूमते हैं। सो मुस्लिम लीग नून तो अपना एक रोड मैप बना चुकी है, PDM ने भी वो फैसला किया हुआ है। हमने पिछले दिनों भी महंगाई के खिलाफ बड़े एहतजाजी मुजाहरे किए हैं, इसको इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे और ज़्यादा इसके अंदर तेज़ी आएगी। गलियों बाजारों में हम निकलेंगे बिल्कुल और निकल के इस महंगाई का जो मातम है वो करेंगे और हुकूमत से मुतालबा करेंगे कि वो कीमतें कम करे, क्योंकि कीमतें कम करना और उनको उनमें तवाज़ुन पैदा करना हुकूमत का काम है, किसी और का काम नहीं है, और वो अपना काम नहीं कर रहे। अगली बात यह है जो मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि
अगर कोई अकल और दानिश की रती बाकी है हुकूमत में, तो इमरान साहब को अब ये मान लेना चाहिए कि जैसा भी मैंडेट उनको मिला था या उनको दिलवाया गया था, काम नहीं बना, तो निज़ाम फेल हो गया। बजाय इसके कि तलखी बढ़े, खराबी आए या निज़ाम के अंदर कोई डिसऑर्डर क्रिएट हो, अगर उनके पास कुछ सेंसेबल लोग मौजूद हैं तो उनको अपोजिशन से बात करके नए इलेक्शन की तरफ पाकिस्तान को खुद ही ले जाना चाहिए। इस गवर्नमेंट को रिज़ाइन करना चाहिए और नया मैंडेट लेना चाहिए। जिसने भी मुल्क को चलाना है, गवर्न करना है, इस हुकूमत के बस का भी ये रोब नहीं रहा। तो मैं अय्याज सादिक साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो अपनी राय का इज़हार फरमाएँ, फिर आज़म नज़ीर तारड़ साहब बात करेंगे और मुसद्दिक मलिक साहब अपनी राय का इज़हार फरमाएंगे। अय्याज सादिक साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया साद रफ़ीक साहब। मैं जब यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आ रहा था, आने से पहले मेरे दफ्तर में जो लड़के बैठे थे, उन्होंने कहा जी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं तो एक हम आपको कागज़ बना के देना चाहते हैं। ये सब तनख्वाहदार लड़के हैं कि हम एक कागज़ बना के देना चाहते हैं, वो ज़रा वहाँ पढ़ दीजिएगा। तो मैं बड़ी मुख्तसर तौर से ये पढ़ देता हूँ। चीनी 2018 में 50 रुपये, आज कहते हैं हमें 160 में भी नहीं मिली। पहले चीनी एक्सपोर्ट कर दी, उसके बाद शॉर्टेज क्रिएट की, उसके बाद इंपोर्ट कर दी। जो FIA की रिपोर्ट थी और जो उसके ऊपर केस बनने थे, आज तक फैसला नहीं हुआ। 10 किलो आटा 360 रुपए से 800 रुपए, और बम्पर क्रॉप हुई और क्रॉप कहाँ गई ये नहीं पता। स्मगल करा दी, अफगानिस्तान भेज दी, या क्या किया, या जमीन खा गई, किसी को नहीं पता। वेजिटेबल घी 1 किलो 148 से 400 रुपए किलो, ये मेरे दफ्तर वाले मुझे बता रहे हैं। मुर्गी 190 से 300 रुपए, 1 लीटर दूध 84 से 130 रुपए, 1 किलो बासमती राइस 75 से 117 रुपए, 92 रुपए के अंडे थे 1 दर्जन, 178 हो गए, और आलू 27 रुपए से 72 रुपए, टमाटर 30 रुपए से 95 रुपए, दाल माश 148 से 277, बिजली 9 रुपए यूनिट से 25 रुपए यूनिट, 80 रुपए लीटर से 145, डीजल 98 से 192, अद्वियात 450% जायद। इसके बाद तो एक ही चीज जहन में आती है कि जब महंगाई होती है तो हुक्मरान चोर होते हैं। तो ये चोर का एक लेवल होता है, एक डाकू का लेवल होता है, एक उससे ऊपर जो लेवल होता है वो भी पार कर गए। और जो कर्जे इन्होंने लिए, जो 10 साल पिछली 2 हुकूमतों ने नहीं लिए, उससे ज्यादा कर्जा इन्होंने ले लिया। और इनको मजे की बात है, एहसास नहीं। एक रिलीफ पैकेज देते हैं जो 500-600 रुपए माहवार बनता है, जिनको रिलीफ पैकेज देना जा रहे हैं, और रात को पहले तेल की कीमत बढ़ाते हैं और अगले दिन सुबह बिजली की कीमत बढ़ा देते हैं। ये कभी नहीं हुआ पाकिस्तान की तारीख में कि एक महीने में 3 दफा बिजली और तेल की कीमत 2-3 दफा बढ़ जाए। मगर इससे ज्यादा नाअहल हुकूमत मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख में नहीं देखी। मैं 2-3 चीजों पे, छोटी छोटी चीजों पे गुफ्तगू करना चाह रहा हूं। एक, जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी का ये ऑर्डिनेंस लेके आए, उस ऑर्डिनेंस में वजीर आसम को अस्तना है, वज़रा को पूछा नहीं जा सकता, चीफ मिनिस्टर को पूछा नहीं जा सकता, यहां तक कि जो PDWP, CDWP, एक्नेक है उनको भी पूछा नहीं जा सकता। जबकि मुस्लिम लीग नून के वज़रा को अपॉइंटमेंट के ऊपर कि आपने इस आदमी को क्यों अपॉइंट किया, उसके ऊपर भी जेल काटनी पड़ी, नैब की जेल काटनी पड़ी। तो ये कानून खान साहब ने अपने लिए बनाया, अपनी फैमिली के लिए बनाया, अपने वज़रा के लिए बनाया, जो कि हमें 1.5 महीना पहले पता चल गया था कि इनमें घबराहट बहुत ज़्यादा है और बोझ डाल रहे हैं प्राइम मिनिस्टर पे कि जी हमें ये NRO दें। और उनको खुद भी NRO की ज़रूरत है, क्योंकि बेशुमार ऐसी चीज़ें की हैं जिसमें कि उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए।
सो पिछलों को अकाउंटेबल ठहराओ और हमें माफ कर दिया जाए इन एडवांस। ये कानून तब्दील भी हो सकता है, खान साहब को ये पता चलना चाहिए। जिस हद तक वो लोगों के साथ गए, उनके खिलाफ उन्होंने स्टेट मशीनरी को इस्तेमाल किया। अल्लाह ताला की ज़ात भी देखती है, अल्लाह ताला ने अब रस्सी खींच ली है और इमरान खान की जो रस्सी खींचेगी ना, तो वो रस्सी का सिरा फिर इमरान खान को नहीं नजर आएगा इंशाअल्लाह। ये आप भी देखेंगे, ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। इलेक्शन रिफॉर्म का लेके आए, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशंस ये कर रहे हैं जो दायरा इख्तियार में नहीं है इनके करने की, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की जरूरत है। और फिर ईवीएम, पहले आरटीएस और अब ईवीएम वो लाना चाहते हैं। हमें एतराज नहीं है कि ईवीएम हमें दिखाएं, मगर अगर दिखाएंगे नहीं, छुपाना चाहते हैं, बुलडोज करके नेशनल असेंबली से किया और अब जॉइंट सेशन में बुलडोज करना चाहते हैं, ये पाकिस्तान की अवाम और पॉलिटिकल पार्टीज इसको नहीं बर्दाश्त करेंगी। चाहे हमें सड़क पे आना पड़े, चाहे हमें रास्ता रोकना पड़ा, तो हम इंशाल्लाह रोकेंगे। और ओवरसीज पाकिस्तानी वोटर्स की भी बात करते हैं, हम भी चाहते हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का इख्तियार मिले, मगर उसका तरीका क्या होना चाहिए वो हमसे डिस्कस नहीं करना चाहते। वो ऐसा सिस्टम लाना चाहते हैं जिस सिस्टम में वो कंट्रोल कर सकें। अब सिलेक्शन तो बहुत हो चुकी है, अब बार बार सिलेक्शन नहीं हो सकती। मुल्क को जो नुकसान पहुंचा है, ये नुकसान कभी भी हम नहीं चाहेंगे कि और पहुंचे। और जो तेजी से मुल्क नीचे जा रहा है, जिनको ये एहसास ना हो कि जब डॉलर महंगा होता है तो पाकिस्तानियों को फायदा होता है, अगर उनको ये भी एहसास ना हो, तो आपको भी पता है, साफ जाहिर हो गया कि इमरान खान साहब IMF की पॉलिसीज के मुताबिक चल रहे हैं। उन्होंने पहले जो वजीर लेके आए थे हफीज शेख साहब, और जो गवर्नर साहब लेके आए हैं, वो वहाँ से आए हैं और उन्होंने वहाँ पे वापस चले जाना है। और उनकी इस सोच, उनके मुंह से जो निकल गई ये बात कि डॉलर जो है इसको महंगे होने से पाकिस्तानियों को फ़ायदा है, ये कौन सी मंतक है? ये जो 22 करोड़ पाकिस्तानी हैं, इनको तो फ़ायदा नहीं होता। वो जो 50-60 को ये फ़ायदा करना चाहते हैं, शायद उसकी बात कर रहे होंगे। तो उनके लिए वो 50-60 लाख पाकिस्तानी ज़्यादा अहम है। और एक मैं और कहना चाहूँगा, ये जो मैदा वगैरह हुआ है अभी TLP का और हुकूमत का, वो एक वजीर वो थे, इंटीरियर मिनिस्टर थे, वो कोई गुमे हुए हैं, उनकी तो तलाश कीजिए। जो कहते थे जला दूंगा, मार दूंगा, असेंबली को आग लगा दूंगा, वो वजीर कहाँ पे हैं? उनके लिए प्लीज़ मेहरबानी करके तलाश गुमशुदा का आप ऐलान मीडिया के थ्रू कर दें। शुक्रिया जी। आजम नज़ीर तारड़ साहब। रहनुमाओं की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। कहते हैं हमारे पास वोट होते तो सदर का एहतसाब करते हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ कि ऑर्डिनेंस जारी करने की आईनी ज़रूरत पेश आई हो। वापस आएंगे। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।